सामिन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़श्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको टीचर चेकिंग और सब्जेक्ट चेकिंग के बारे में गाइड किया था कि ये क्यों ज़रूरी है और आपने इसको कैसे करना है और इसका तरीक़ाकार क्या होगा और उसमें किन किन चीज़ों को आपने चेक करना है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कॉपी चेकिंग के बारे में और स्कूल की अमूमी चेकिंग के बारे में और हिफ़्ज़ क्लास की जो चेकिंग है उसके बारे में बताऊंगा और फिर इसका जो हल है वो भी बताऊंगा। तो सवाल ये होता है कि कॉपी चेकिंग क्यों की जाए। तो इसमें एक बात तो ये है कि ये आपके जो टीचर हैं ये उनको चेक करने में आपकी मदद करेगी कि आपको पता चल जाएगा कि मेरा जो टीचर है वो किस लेवल का है और किस दर्जे का काम करवा रहा है। ऐसे ही इससे आपका जो सब्जेक्ट है वो भी चेक हो जाएगा कि आपके सब्जेक्ट का जो मेयार है, जो पढ़ाने का मेयार है, वो किस दर्जे का चल रहा है। और ऐसे ही ये स्टूडेंट की कारकर्दगी की रिपोर्ट भी आपको पेश कर देगी कि आपके स्टूडेंट की कारकर्दगी जो है वो इस वक्त राइटिंग या रीडिंग के हवाले से कैसे चल रही है। ये स्कूल की तरफ से वालिदैन के लिए रोज़ाना का सर्कुलर है, यानी कॉपी से ही वालिदैन पहचानते हैं कि आज हमारे बच्चे का स्कूल में जो काम हुआ है वो किस मेयार और किस दर्जे का हुआ है। या अगर कोई हमारे बच्चे को चेक करना चाहता है कि स्कूल में किस दर्जे का काम हो रहा है तो वो लाजमन हमारे बच्चे की कॉपी लेकर ही चेक करेगा और कॉपी से ही उसको पता चलेगा कि इस स्कूल में इस मेयार का काम होता है। तो कॉपी पर अगर गैर मेयारी काम हुआ हो या उसकी चेकिंग दुरुस्त ना हुई हो या कॉपी फटी हुई हो तो इससे जो वालिदैन है या जो चेक करने वाला होता है वो मुतमईन नहीं होता और ख़तरा है कि उसका माइंड हमारे स्कूल से बच्चा ले जाने का ना बन जाए। तो इसी से हमारे स्कूल की एफिशिएंसी का पता चलता है। अगर काम अच्छा हुआ हो और काफ़ी सलीके से है, अच्छे और दुरुस्त तरीके से बच्चे ने रखी हुई है, फटी हुई नहीं है, जिल्द हुई है और उसको पेन वगैरह लगी हुई हैं, तो इससे भी हमारे स्कूल का नाम रोशन होता है। अब सवाल ये है कि कॉपी पर क्या चेक किया जाए। तो इसमें आपने सबसे पहले ये देखना है कि जो होमवर्क दिया गया है वो कॉपी पर दुरुस्त तरीके से लिखा गया है या नहीं लिखा गया। ऐसे ही जो कॉपी वर्क है वो सिलेबस के मुताबिक चल रहा है या नहीं चल रहा। ऐसे ही छोटी क्लासों की जो अल्फाज की दुरुस्तगी है वो हो रही है या नहीं हो रही। ऐसे ही ये चीज़ चेक करनी है कि जो बच्चे ने होमवर्क किया है कॉपी पर वो घर के किसी फ़र्द ने या जो बच्चे का ट्यूटर है उसने तो नहीं किया हुआ या बच्चे ने ख़ुद किया है। इस चीज़ को भी चेक करना है और ये चेक करना है कि क्या बच्चे ने होमवर्क नकल करके किया है या उसको याद करके किया है। ऐसे ही खुशख़ती की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जाए। अगर बच्चे की खुशख़ती नहीं है और ख़त जो है वो बुरा है तो इस चीज़ पर भी आपको पता चल जाएगा कि इस पर हमने तवज्जो देनी है और इस बच्चे को हमने स्पेशल कुछ वक़्त देना है ताकि इसकी जो राइटिंग है वो अच्छी हो जाए। ऐसे लफ्ज़ी गलती, ग्रामर की गलती, मफ़हूम की गलती, इन तमाम चीज़ों को भी चेक किया जाएगा और ये चेक किया जाएगा कि टीचर कॉपी पर कितना काम करवा रही है और उसको कैसे चेक कर रही है। और ये चेक करना है कि टीचर कॉपी चेक करने के बाद कोई रिमार्क्स वगैरह दे रही है या नहीं दे रही। मसलन अगर बच्चे ने काम अच्छा किया है तो उसको एक्सीलेंट या स्टार बना देना या गुड दे देना, तो ऐसा कुछ लिख रही है। या अगर बच्चे ने काम अच्छा नहीं किया और काम में बार बार कमी आ रही है तो आया नीचे कुछ वालिदैन के लिए पैगाम लिखा जा रहा है या नहीं लिखा जा रहा। ये भी चीज़ हमने चेक करनी है। ऐसे ही चीज़ चेक करनी है कि कॉपी का लेआउट कैसा है, यानी अगर बच्चा होमवर्क करता है
तो पहले कॉपी को तैयार करता है, यानी लाइनिंग वगैरह लगा के फिर करता है, या बस कॉपी उठाई और उस पर काम कर दिया? कहीं ऐसा तो नहीं है? अगर ऐसी कोई सूरत हाल है तो इस पर भी बच्चे की रहनुमाई की जाएगी। तो ये था कि आपने कॉपी के अंदर क्या चीज़ चेक करनी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने कॉपी कैसे चेक करनी है। तो कॉपी चेकिंग कैसे की जाए, इसमें यह है कि आपने 2 या 3 कापियाँ मुकम्मल तफसील के साथ चेक करनी है और उनमें जितनी भी गलतियाँ हैं उनको आपने अंडरलाइन करके और उनको दुरुस्त कर देना है। और उसके बाद जो कापियाँ बचें उनमें आपने कोई निशान वगैरह नहीं लगाना, सिर्फ चेक करना है और चेक करके आपने दस्तखत कर देने हैं, क्योंकि इनमें दुरुस्तगी का काम आपका नहीं है, बल्कि ये काम आप टीचर से करवाएं। कोशिश करें एक ही नशिस्त में एक मुकम्मल सेट चेक हो जाए। और ऐसे ही जब आपने कॉपी चेक करनी है तो सब्ज़ रोशनाई से इसको चेक किया जाए। तो सामीन मोहतरम, ये मैंने आपको बताया कि आपने कॉपी चेकिंग कैसे करनी है और क्यों करनी है और इसका तरीक़ाकार क्या होगा। इसके बाद है स्कूल की अमूमी चेकिंग, यानी जब आप स्कूल में आते हैं तो आपने स्कूल में क्या क्या चीज़ें चेक करनी हैं। तो इसमें सबसे पहले आपने स्कूल की सफाई को रोज़ाना चेक करना है कि स्कूल की सफाई कैसे हो रही है। इसके लिए आप इसको ख़ुद भी चेक कर सकते हैं या किसी एक टीचर की आप रोज़ाना की ड्यूटी लगा दें, उसके ज़िम्मे लगा दें। उसका ये काम हो कि वो रोज़ाना आकर सबसे पहले इसी सफाई को ही चेक करें कि स्वीपर ने जो सफाई की है उसका मेयार क्या है और कहीं कोई गर्द वगैरह तो नहीं पड़ी हुई, या कहीं जब बच्चे खाना वगैरह खाते हैं तो उसके कोई टुकड़े वगैरह या इस किस्म की कोई चीज़ या कागज़ वगैरह ऐसी कोई चीज़ तो नहीं पड़ी हुई, यानी सफाई अच्छे तरीके से और मुकम्मल हो गई है या नहीं हुई। अगर उसमें कोई कमी वगैरह हो तो उसी वक्त उस सफाई वाले को बुलाया जाए और जो सफाई के अंदर कमी है उसको दुरुस्त किया जाए। वाशरूम्स की सफाई पर रोज़ाना तवज्जो देनी चाहिए और वाशरूम जो हैं ये आपके रोज़ाना की बुनियाद पर अच्छे तरीके से साफ़ होने चाहिए। ऐसी जगह जहाँ पानी वगैरह जमा हो जाता हो, जैसे जहाँ बच्चे पानी पीते हैं अमूमन वहाँ पानी गिर जाता है, तो उस जगह की सफाई भी ज़्यादा अहम है और उस पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। सिक्योरिटी के मामलात को चेक करना रोज़ाना की बुनियाद पर अज़ हद ज़रूरी है, यानी आपके जो कैमरे वगैरह हैं वो अच्छे से चल रहे हैं या नहीं चल रहे। ऐसे ही आपका जो सिक्योरिटी गार्ड है वो अपनी जो जगह है उस पर मौजूद है या नहीं है। और ऐसे ही जो आपके जंगले वगैरह हैं, जो आपकी चारदीवारी है, वो उसको भी चेक कर लें। ख़र्ज़ जो भी सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ा आपके जो मामलात हैं उनको रोज़ाना की बुनियाद पर चेक करना ये भी अज़ हद ज़रूरी है। अंदरूनी सिक्योरिटी को भी देखें, मसलन दीवारें चेक करें कि कोई दीवार गिरने वाली तो नहीं। तो ऐसे ही स्कूल की छतों को चेक किया जाए और ऐसे ही जो बिजली के बोर्ड वगैरह हैं या जो बिजली की तारें हैं इनको रोज़ाना की बुनियाद पर चेक किया जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई बोर्ड खुला हुआ है या कोई बटन टूटा हुआ है या कोई तार अगर वहाँ से गुज़र रही है बिजली की वो कहीं नंगी तो नहीं है और खुदा न खास्ता स्कूल में किसी बच्चे के साथ हादसा न पेश आ जाए। इस वजह से अंदरूनी सिक्योरिटी को भी चेक करना इंतहाई ज़रूरी है। बच्चों की नकल व हरकत को बगौर देखना, उनका जायज़ा लेना ये भी ज़रूरी है कि बच्चे जो क्लास से बाहर घूम रहे हैं, ये जो बच्चा क्लास से बाहर कर आपको नज़र आ रहा है ये क्लास से क्यों बाहर निकला हुआ है, आया किसी मकसद के लिए किसी काम के लिए बाहर है या वैसे ही बाहर घूम फिर रहा है, तो इस चीज़ को भी चेक करना है। ऐसे ही देखना है कि स्टाफ़ रूम में कौन कौन मौजूद है और वहाँ स्टाफ़ रूम में क्या हो रहा है, इसको भी आप कभी कभी अचानक देख सकते हैं। ऐसे ही वालिदैन जो मिलने के लिए आते हैं उनको भी देखना है कि उनके लिए जो कुर्सियाँ वगैरह हैं, जो रिसेप्शन पर जो चेयर्स वगैरह हैं या उनके जो बैठने का इंतज़ाम है आया वो दुरुस्त है या उसमें कुछ कमी बेशी की ज़रूरत है, तो इस चीज़ को भी आपने चेक करना है। तो ये स्कूल की अमूमी चेकिंग है, यह आपने रोज़ाना की बुनियाद पर करनी है। इसके बाद है हिफ़्ज़ क्लास की चेकिंग। अगर आपके स्कूल में हिफ़्ज़ की क्लास मौजूद है तो उसको आपने कैसे चेक करना है। नंबर 1 ये चेक किया जाए कि आया बच्चे के तीनों काम हो रहे हैं, यानी सबक, सबकी और मंजिल जो है ये सुनी जा रही है
या नहीं सुनी जा रही या इसमें कोई कमी हो रही है। और ये चेक करना है क्या बच्चों की डायरियाँ जो हैं वो बाकायदगी के साथ लिखी जा रही हैं या नहीं लिखी जा रही, और उन डायरीज़ के ऊपर जो नमाज की हाज़िरी है या जो दुआएं वगैरह लिखी जा रही हैं आया प्रॉपर वो बच्चों को करवाई जा रही हैं या नहीं करवाई जा रही, और डायरी पर बच्चों के वालिदैन के और उस्ताद के दस्तखत मौजूद हैं या नहीं हैं। तो हर हवाले से जो डायरी है बच्चों की वो भी चेक करनी है। ऐसे ही चेक करना है कि बच्चों की इखलाकी जो तरबियत है उसका अगर आपने कोई निसाब बनाया है और अपने उस्ताद को दिया हुआ है, आया वो उस्ताद करवा रहा है या नहीं करवा रहा। और ये चीज़ चेक करनी है कि क्या बच्चे को जो सबक दिया जा रहा है वो उसकी सलाहियत के मुताबिक दिया जा रहा है। मसलन एक बच्चा अगर 10 लाइनें सबक सुना सकता है तो देखना ये है कि बच्चे को आया वो 10 लाइनें मिल रही हैं, कहीं इससे कम या ज़्यादा तो नहीं मिल रही। तो इस चीज़ को भी आपने चेक करना है। जिन बच्चों का पारा मुकम्मल हो जाए तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो प्रिंसिपल साहब के इल्म में लाएं और प्रिंसिपल साहब को उस पारे का टेस्ट दें या प्रिंसिपल किसी के ज़िम्मे लगाए कि इस बच्चे का टेस्ट लें, और टेस्ट लेने के बाद फिर प्रिंसिपल से उस पर दस्तखत करवाए जाएं और अगला पारा जो है वो शुरू करवाया जाए। तो प्रिंसिपल के इल्म में लाए बग़ैर अगला पारा जो है वो शुरू नहीं होना चाहिए। ऐसी ही चीज़ चेक करनी है कि क्लासरूम का जो माहौल है वो कैसा जा रहा है, यानी वहाँ की जो मतलूबा अशिया हैं, जिन चीज़ों की ज़रूरत है हिफ़्ज़ क्लास को, क्या वो मुकम्मल हैं। तपाई वगैरह जो है, और ऐसे ही कुरान जी रखने के लिए अलमारी या कारी साहब के लिए जो तपाई होती है, ये चीज़ें आया वहाँ मुकम्मल है या नहीं है। और इस तरह चटाई या कारपेट वगैरह उसकी कहीं ज़रूरत तो नहीं है। बहरहाल क्लास की जो भी ज़रूरियात हैं इनको भी रोज़ाना की बुनियाद पर चेक किया जाना चाहिए। और ये भी चेक करना है कि क्लासरूम का जो माहौल है, जो डिसिप्लिन है, वो कैसा जा रहा है। और इस चीज़ को भी चेक करना है कि क्या बच्चे बाकायदगी के साथ स्कूल आ रहे हैं या कहीं ज़्यादा छुट्टियाँ तो नहीं कर रहे। अगर इस किस्म का कोई मामला है तो इसको भी दूर किया जाएगा। बहरहाल ये हिफ़्ज़ क्लास की चेकिंग थी जो आपने रोज़ाना की बुनियाद पर 10 मिनट के लिए चाहे सही ये भी ज़रूर करनी है। आज जब आपने ये सब चेकिंग कर ली हैं तो अब करना क्या है। तो इसमें सबसे पहले ये है कि सबसे पहले एक रिपोर्ट बनाएं जो आपने चेकिंग की है रोज़ाना की बुनियाद पर, और फिर उस रिपोर्ट को सामने रख कर आप फ़ैसला करें कि अब आपने क्या करना है। यानी कौन कौन सी बातें आपने इनफरादी तौर पर करनी हैं और कौन कौन सी बातें जो है आपने इज्तिमाई तौर पर करनी हैं। यानी अगर किसी टीचर के अंदर आपने एक कमी देखी है तो आपने उसी टीचर को समझाना है, और एक कमी ऐसी है जो आपने ज़्यादा टीचर्स के अंदर देखी है तो फिर उसको आपने तमाम टीचर्स को समझाना है मजमूई तौर पर। यानी ये आप पहले ही ज़हन नशीन कर लें कि आपने करना क्या है। उसका तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले आप हौसला अफजाई के लिए खूबियाँ बयान करें टीचर्स की कि हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है, इसमें ये खूबियाँ हैं, ये भी खूबियाँ हैं, ये भी खूबियाँ हैं। जब आप चंद खूबियाँ बयान करेंगे तो आपके टीचर की हौसला अफजाई होगी। उसके बाद फिर आप खामियों को सामने रखें। बाद प्रिंसिपल एकदम से ही खूबियाँ छोड़कर खामियाँ बयान करना शुरू कर देते हैं। इससे भी टीचर्स की दिल आज़ारी होती है और उनका काम जो है वो अच्छा नहीं होता, और उनका काम करने को फिर दिल नहीं करता, जो कि एक इदारे के लिए नुकसानदेह चीज़ है। मीटिंग के चंद दिनों के बाद फ़ौरन से दोबारा से चेकिंग करें और उन गलतियों को देखें जो आपने मीटिंग के अंदर बताई थी, और नोट करें कि वो गलतियां जो हैं वो दूर हो रही हैं या नहीं हो रही। जी दोस्तों, एक चीज़ जहन में रखें कि गलती निकाल देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। असल चीज़ है आपने उस गलती का पीछा करना है। आया जो मैंने गलती निकाली थी और जो अपने स्टाफ को मैंने वो गलती बताई थी उसको दूर करने के हवाले से क्या इक़दाम उठाए गए हैं और टीचर्स ने क्या कुछ किया है। आया वो गलती दूर हो गई है या अभी तक उस टीचर के अंदर बाकी है। ऐसे ही अगर आपका कोई टीचर ट्रेन नहीं है और आपको नज़र आ रहा है, जब आपने उसकी ऑब्ज़र्वेशन की तो आपको नज़र आया कि ये टीचर मेरा ये ट्रेन नहीं है, इसको कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत है,
तो आप उस टीचर को किसी माहिर टीचर के साथ जोड़ दें और चंद दिन जो है उसके साथ मिलकर काम करने दें। इससे ये होगा कि इस टीचर को पता चल जाएगा कि काम किस तरह से करवाया जाता है। अगर इस टीचर को लेसन प्लान का नहीं पता चल रहा कि ये कैसे करना है, तो जो माहिर टीचर है, जो पुराना टीचर है आपका, वो भी समझा देगा, यानी हर तरह से उसकी रहनुमाई जो है वो कर देगा। तो इस तरह से आपका टीचर जो है, ये नया टीचर है, ये बेहतर हो जाएगा। तो मसला हल जो है वो टीचर तब्दील करने से नहीं होता, मसला जो हल होता है वो टीचर की ट्रेनिंग करने से होता है और टीचर की रहनुमाई करने से होता है। अगर किसी टीचर के अंदर आपने इनफरादी खूबियाँ देखी हैं तो स्टाफ मीटिंग के अंदर उन इनफरादी खूबियों को भी डिस्कस किया जाए। इससे भी उस टीचर का हौसला जो है वो ज़्यादा होगा, हौसला बढ़ेगा और उसका काम के अंदर भी दिल लगेगा। ऐसे ही टीचर्स को सिर्फ़ खामियां ना बताई जाएं, बल्कि उन खामियों का हल भी बताया जाए कि उन खामियों को हल कैसे करना है। क्योंकि अगर वो हल ख़ुद ढूंढती या उनको हल ख़ुद पता होता तो उनके अंदर ये खामियां होनी ही नहीं थी। तो उनके अंदर इन खामियों का होना इस बात की निशानदेही करता है कि उनको पता ही नहीं है कि ये चीज़ें बुरी हैं या ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही कोशिश करें कि साल के अंदर एक आध स्कूल के अंदर जो तरबियती वर्कशॉप है वो ज़रूर रखी जाए और उसके अंदर कोशिश करें जो आपके स्टाफ के अंदर एक मजमूई गलतियां हैं उनको नोट करके उन पर अपने स्टाफ की तरबियत करवाई जाए। जब आप ये सब काम कर चुकेंगे, उसके बावजूद अगर आपका कोई स्टाफ मेंबर जो है, कोई टीचर है, वो दुरुस्त तरीके से काम नहीं करवा रहा, तो आप उसको एक वार्निंग लेटर इशू करें और उसको एक मोहलत दें, कितने वक्त के अंदर आप अपने काम को बेहतर करें। अगर वो इस काम को बेहतर कर ले तो ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि मेरा ये टीचर ये बेहतरी की तरफ नहीं आ रहा, तो फिर बजाय उसको लटकाने के, बजाय उसको अपने साथ जोड़े रखने के, उसको आप स्कूल से फारिग करें और उसकी जगह एक नया और बेहतर टीचर लेकर आएँ। और कोशिश करें साल के जो आखिरी महीने होते हैं, 4-5 महीने, उनमें आप अपने टीचर को तब्दील ना करें और उसी टीचर को समझाकर और उसकी रहनुमाई करके उसको साथ चलाते रहें। अगर आपने अपना कोई टीचर तब्दील करना है तो कोशिश करें साल के शुरू के अंदर ही कर लें, क्योंकि इससे भी आपकी पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो अजी दोस्तों, ये चंद चीज़ें थी चेकिंग के हवाले से जो मैंने आपसे अर्ज़ की हैं। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने काम के साथ मुखलसियत अता फ़रमाए और हमारे काम को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फ़रमाए। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।